हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मस्त हो, ठीक हो, स्वस्थ हो, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो अंश दिया हुआ है हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में, तो आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो अंश दिया हुआ है उसे हम लोग कॉन्सेप्ट यानी कि उसकी व्याख्या, भावार्थ, समरी, यानी आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम है, कविता का सार, पाठ का सार, भावार्थ, व्याख्या, कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, एक एक शब्द का अर्थ को समझते हुए हम लोग पूरे अंश को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो करें शुरुआत। तो इस तस्वीर को देखने से हमें पता चल रहा है कि प्रभु श्री राम है, वो लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाता है तो उसे अपनी गोद में रख करके रोते हैं, और हनुमान जी भी हैं। और ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि लक्ष्मण को जब शक्तिबाण लग जाता है तो मूर्छित हो जाते हैं। तो प्रभु श्री राम जो विलाप करते हैं एक सामान्य मनुष्य की तरह, वो धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाते हैं। जैसे धीरे धीरे रोते हैं पहले, तो फिर जोर जोर से रोते हैं जैसे सामान्य मनुष्य रोता है, उसी प्रकार उसी को दिखाया गया है। इस अंश का सारांश हम लोग पढ़ लेते हैं। यह जो अंश दिया हुआ है ये रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया, क्योंकि रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास जी की, उसको 7 कांडों में बांटा गया है। बालकांड, अरण्यकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो यह जो छठा कांड है लंका कांड से लिया गया है। से गर्हित लक्ष्मण के शक्तिबाण लगने का प्रसंग कवि के मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में यानी भाई के दुख में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, यानी कि धीरे धीरे रोते हैं, फिर उसके बाद जोर जोर से रोते हैं जैसे एक सामान्य मनुष्य रोता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावरत यानी क्या होता है, पहले ढका हुआ था, अब वो खुल रहे हैं, वो भाव उमड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जब एक भाई सगा भाई से अपना जिस प्रकार बिछुड़ता है तो एक सामान्य मनुष्य जिस प्रकार से रोता है, वो कहता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता था, कभी तू मेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं किया, मैं जब मांगता तूने मुझे पैसे दिए थे। बहुत सारे प्रेम के भाव उमड़ रहे हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम के सामने उमड़ रहे हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह मानवीकरण कर देता है। मानवीकरण यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मनुष्य के समान वो रो रहे हैं, जिसमें पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ा हो जाए। पाठक भी एक सामान्य मनुष्य है तो उसका जुड़ाव सीधा संबंध हो जाता है कि ये तुलसीदास यानी प्रभु श्री राम नहीं रो रहे हैं, हम स्वयं रो रहे हैं, मेरा भाई बिछुड़ गया है। अब वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उबर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी बूटी लेकर आना कवि को करुण रस के बीच वीर रस का उदय के रूप में दिखता है। यानी कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी के लिए भेजा गया था। अब उन्हें संजीवनी बूटी के लिए भेजा गया था तो आप लोगों को पता है वो क्या करते हैं, पूरे हिमालय पर्वत को उठा लाते हैं। तो जैसे ही वहाँ सब लोग रो रहे होते हैं तो उसी समय हनुमान जी एक हाथ में पूरे पर्वत को उठाकर ला रहे होते हैं। तो सब रो रहे, तो उसी समय सभी में जोश उत्पन्न हो जाता है कि जब जोश उत्पन्न हो गया तो उत्साह का भाव जागृत हो गया। करुण रस कहाँ होता है, जहाँ रोना धोना होता है, दुख की बातें होती हैं, और वीर रस वहाँ होता है जहाँ उत्साह का भाव, जोश का भाव जागृत हो जाता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। पहला एक दोहा है जो क्या है, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेउनाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यानी क्या कहने का तात्पर्य कर रहा है यहाँ कहने का तात्पर्य हो रहा है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते तो बीच में भरत जी से मुलाकात करते हैं, और भरत जी का जो स्वभाव है उसको देखकर वो प्रभु श्री राम को कितना मान सम्मान करते हैं, उसी को बार बार अपने मन में सोचते हुए आ रहे होते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तव प्रताप, तव यानी तुम्हारा, प्रताप उर यानी हृदय रखकर, प्रभु यानी ये स्वामी किसके लिए आए, भरत के लिए आए, ध्यान रखना। तो नाथ है स्वामी, तो क्या कह रहे हैं, ए प्रभु, हे स्वामी, मैं तुम्हारे यश को अपने हृदय में रखकर यहाँ से जल्दी ही चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं हनुमान जी, भरत जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर यहाँ से मैं तुरंत चला जाऊंगा, जल्दी ही चला जाऊंगा। अस कई आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत, ऐसा कहकर उनके चरणों की
वंदना करते हुए आज्ञा पाकर वो वहाँ से चल देते हैं। क्या कह रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे भरत जी, हे प्रभु जी, मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर यहाँ से जल्दी ही चला जाऊँगा। ऐसा कहकर, ऐसी आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना, यानी कि उनके चरणों को स्पर्श करके वंदना करके वो वहाँ से चल देते हैं। कौन? हनुमान जी। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु प्रीति अपार। अब भरत जी के स्वभाव और उनकी भुजाओं के शक्ति, यानी कि उनकी ताकत, उनके गुण और प्रभु श्री राम के प्रति इतना प्रेम को देख करके मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, और हनुमान जी होते हैं वो बार बार मन ही मन में उनकी सराहना करते हुए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कहा गया है यहाँ पर? कह रहे हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भरत जी से मुलाकात कर रहे हैं, संजीवनी बूटी लेकर आ रहे होते, तब करते हैं क्या कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। ऐसा कहकर, ऐसी आज्ञा प्राप्त करके वे उनके चरणों की वंदना करके वहाँ से चल देते हैं। अब वो अपने मन ही मन में सोचते हैं कि भरत जी का इतना स्वभाव, वो इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी वो, उनमें बहुत सारे गुण हैं, फिर भी वो प्रभु श्री राम के प्रति इतना अपार प्रेम देख करके वो मन ही मन में उनकी सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। शब्दार्थ देख लेना, मैंने जो बताया वही लिखा है। तव प्रताप तुम्हारा, आपका प्रताप यश राखी रखना, जेहूँ जाऊँगा नाथ स्वामी, अस ऐसा शील सद्व्यवहार या अच्छा व्यवहार, अस कही कहकर आयसु आज्ञा पाई, पाकर पद चरण या पैर बंदी वंदना, बाहुबल भुजा कबल भुजाओं की शक्ति, प्रीति प्रेम अपार बहुत अधिक, मन महु मन में जात जाते हुए, सराहत बढ़ाई करते हुए, सराहना करते हुए, पुनि पुनि बार बार, यानी फिर भी यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पवन कुमार या हनुमान जी के लिए आए। तो देख लीजिए, इस काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान भरत से मिलने के बाद उनसे विदा ले रहे हैं और उनसे कहते हैं कि ए प्रभु, ए स्वामी, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं, अर्थात चल देते हैं। वे भरत के बाहुबल, सद्व्यवहार, उनके गुण और प्रभु श्री राम के चरणों में उनका अपार प्रेम और भक्ति को याद करके उसे अपने मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चले जा रहे थे। ठीक है, अब देखो पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चंस कैसे आएगा, यानी कि यहाँ भरत जी से यानी कि हनुमान जी बार बार किसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, हनुमान जी किसके चरणों की वंदना करते हुए चले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। या पूछा जाएगा प्रस्तुत पद की भाषा बताइए कौन सी है, तो कौन सी है? अवधि है, छंद दोहा है, रस भक्ति रस है, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास है। यह हनुमान की भक्ति भरत के गुणों का वर्णन किया गया है। अब ध्यान से समझने से, वहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज उरलायु। क्या कह रहे हैं? अब देखिए, प्रभु श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम लक्ष्मण को निहारते हैं, देखते हैं और मनुष्य के समान कुछ वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? वहाँ प्रभु श्री राम लक्ष्मण को देखते हैं अर्थात निहारते हैं और मनुष्य के समान कुछ वचन, कुछ बातें बोलते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध राति गई कपि नहीं आयु, कपि हनुमान जी कह रहा है कि आधी रात बीत चुकी है और हनुमान जी अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उरलायु, और राम अपने भाई को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वहाँ प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को देखते हैं और एक सामान्य मनुष्य के समान बोलते हैं। क्या कहते हैं? कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए हैं। ऐसा कहकर वे अपने भाई को उठाते हैं और अपने गले से अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु ने दुखित देखी मोई काहू, बंधु सदा तव मर्दुल सुबाहु। अब कहते हैं कि हे भाई, प्रभु श्री राम कह लक्ष्मण को, हे भाई, तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, यानी तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, यानी मेरे दुख को अपना दुख बना लिया करते थे। बंधु सदा तव मर्दुल स्वभाव, और तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा है, सदैव अच्छा रहा है। मम हित लागी तजेऊ मातो पिता, सदैव सहु विपिन हिम आता बाता, और तुमने तो मेरे लिए, मेरे भले के लिए अपने माता पिता को भी त्याग दिया था। जेव यानी त्यागना,
और तुमने मेरे लिए भी सर्दी में, गर्मी में, इस जंगल में यानी कि हवा तूफान आदि को भी सहन किया है। क्या कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे और तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति हमेशा अच्छा रहा, कोमल रहा है, सहज रहा है, सरल रहा है, और तुमने मेरे भले के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया और तुमने मेरे लिए सहन किया है गर्मी सर्दी, इस जंगल में गर्मी सर्दी आंधी तूफान आदि को तुमने क्या किया है, सहन किया है मेरे भले के लिए। सो अनुराग कहाँ बाई उठो न सुनी मन बच विकलाई। हे भाई, अब वह जो प्रेम है अब कहाँ गया है? तुम मेरे व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर खड़े क्यों नहीं हो रहे हो, उठ क्यों नहीं रहे हो? जो जनते हो बन बंधु बिछो, पितु वचन मनते हो नहीं हो। यदि मैं जानता कि मैं इस जंगल में, वन यानी जंगल, इस जंगल में आने से अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं अपने पिता के वचनों को नहीं मानता, अर्थात इस जंगल में नहीं आता। क्या कह रहे हैं? हे भाई, जो तुम मुझे कभी दुखी नहीं दे सकते थे, तुम्हारा स्वभाव हमेशा कोमल रहा है, अब यह इतना बड़ा इतना सारा जो प्रेम है अब कहाँ गया? तुम मेरे व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर के उठ क्यों नहीं रहे हो, खड़े क्यों नहीं हो रहे हो? यदि मैं जानता इस वन में आने से मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं अपने पिता के वचनों को नहीं मानता। शब्दार्थ देख लोगे, जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि गलती ना कर दो आप लोग, कुछ देख लेना इनको, ठीक है। हमारे एक एक शब्द का अर्थ लिख दिया, वो इसलिए कि कहीं गलती से आप लोग एक शब्द का भी अर्थ गलत न कर दो, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। मैं लगभग सभी शब्दों का अर्थ लिख दिया, कहने का तात्पर्य यही है, एक एक छोटे छोटे शब्दों का भी, ठीक है। अब देख लीजिए व्याख्या, जो मैंने पढ़ा है वही लिखा है। क्या तुलसीदास जी कहते हैं कि वहाँ लक्ष्मण को देखते हुए प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य के समान बोले या विलाप करते हुए बोले कि आधी रात बीत गई है, अभी तक अनुमान नहीं आए हैं। और श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा है, मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को त्याग दिया है, छोड़ दिया है, और इस जंगल में सर्दी गर्मी आंधी तूफान आदि को भी सहन किया है। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं यह जानता कि वन में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में भी नहीं आता। अब भाषा अवधि है, छंद चौपाई है, रस करुण रस है, वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार। श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान विलाप का मार्मिक वर्णन किया गया है। अब है सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बार ही बारा, अस बिचारी जियह जगु ताता, मिलही ने जगत सहोदर भ्राता। जथापंग बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जिया है मोय। अब देखो क्या कह रहे हैं। अब प्रभु श्री राम अपने भाई से कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार इस संसार में बार बार मिल जाते हैं, यानी मिलते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? इस संसार में पुत्र, धन, नारी, भवन, परिवार, ये तो संसार में बार बार मिलते रहते हैं। अब बिचारी जिहूँ जागहू ताता, यानी कि हे तात, अब तो तुम मेरे हृदय के बारे में विचार करके अब तो तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, क्योंकि अस बिचारी यानी ऐसा विचार करते हुए, यानी कि अस बिचारी ने ऐसा विचार करते हुए वो अपने भाई से कह रहे हैं कि हे भाई, अब तो तुम जाग जाओ, मिल ही नए जगत सहोदर बरा। लेकिन इस संसार में सहोदर यानी सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं? इस संसार में पुत्र, नारी, धन, परिवार इस संसार में बार बार मिलते रहते हैं। ऐसा विचार करते हुए कहते हैं कि हे भाई, अब तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि इस संसार में नारी, पुत्र, परिवार, भवन तो बार बार मिलते हैं, लेकिन सगा भाई इस संसार में दोबारा से नहीं मिलता है। जथापंग बीनू खग अति दीना, मणि बीनू फनी करीबर करीन। कह रहे हैं जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी अत्यधिक दीनहीन गरीब होता है, यानी कि जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप
और बिना सूंड का हाथी, कर यानी हाथी, करीबर यानी हाथी, कर यानी सूंड, बिनु यानी बिना, मणि यानी मणि, फनी यानी सांप, जथा यानी जैसे, पंख यानी पंख, बिनु यानी बिना, खग यानी पक्षी। यानी कि क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप और बिना सूंड का हाथी अत्यधिक दीनहीन हो जाता, अत्यधिक करीब हो जाता, अत्यधिक मतलब बेकार हो जाता है, उसी प्रकार अस्मम जीवन बंधु बिनतोई, उसी प्रकार यदि यह जड़ देवता मुझे इस संसार में जीवित रखेगा तो मेरा भी इन्हीं के समान मेरा क्या हो जाएगा, अत्यधिक दीनहीन में हो जाऊंगा। यदि तुम्हारे बगैर, यदि यह जड़ देवता है, कठोर देवता मुझे इस संसार में जीवित रखता है तो अस्मम जीवन बंधु बिनतोई, तो तुम्हारे बिना जीना बिल्कुल ही क्या है, बेकार है। मेरा भी इन्हीं के जैसा मैं हो जाऊंगा, जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप, बिना सूंड का हाथी अत्यधिक गरीब हो जाता है, अत्यधिक दीनहीन हो जाता है, अत्यधिक बेकार इंसान बेकार हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि ये कठोर देवता मुझे संसार में जीवित रखता है तो भाई मैं तुम्हारे बगैर इस संसार में नहीं जी सकता, और फिर भी ये कठोर देवता मुझे जीवित रखता है तो मैं भी अत्यधिक तुम्हारे बिना दीनहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जेहूँ अवध कवन महु लाई, नारे हेतु प्रिय भाई गवाई। अब तुम ये बताओ, अवध यानी अयोध्या, मैं अयोध्या किस मुँह को लेकर जाऊंगा। आप बताओ, मैं जब अयोध्या जाऊंगा तो मैं किस मुँह को लेकर जाऊंगा। लोग संसार कहेंगे क्या, कि अपनी पत्नी के लिए, अपनी नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। जब आप बताइए, ए भाई अब तुम खड़े क्यों नहीं हो रहे हो, आप बताइए कि मैं अयोध्या जाऊंगा तो किस मुँह को लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे अपनी नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया है। बरु अबजस से तेहु जगमाई, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यानी कि अब कह रहा है यह जो अपयश है इस संसार का मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकूंगा, क्योंकि नारी की हानि तो कोई विशेष हानि नहीं होती है। अब यहाँ तुम ये सोचना कि यहाँ नारी को प्रभु श्री राम ने, तुलसीदास ने अलग गलत वचनों से लिखा है, नहीं। जब दुख होता है ना, दुख होता है तो इंसान दुखी में क्या निकल जाता है मुझे उसे खुद को भी नहीं पता होता। ये हमेशा नारी का सम्मान करते, लेकिन दुख इंसान अपने सगे भाई को, यार सामान्य मनुष्य के समान जब यहाँ विलाप बताया गया है तो जो सगे भाई को वो कहता है ना कि बिछुड़ रहा है तो सब मुँह से निकलता भी है, स्वाभाविक बात है ये। तो एक बार देखना, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, नारी, भवन, परिवार तो बार बार मिलते रहते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। ऐसा विचार करते वो कहते हैं, हे भाई अब तुम खड़े हो जाओ, जग जाओ। वो कह रहे हैं कि बिना पंख का पक्षी, बिना मणि का सांप, बिना सूंड का हाथी अत्यधिक दीनहीन होता है, तो वैसे ही यदि ये जड़ देवता मुझे जीवित रखता है तुम्हारे बगैर इस संसार में, तो तुम्हारे बिना जीवन मेरा व्यर्थ है, अर्थात मेरा भी दशा इनकी जैसी ही हो जाएगी। फिर कह रहे हैं प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कि मैं अयोध्या जाऊंगा किस मुँह को लेकर जाऊंगा। यदि लोग कहेंगे संसार में, क्या कहेंगे कि अपनी नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया, तो मैं यह अपयश तो नहीं सह सकूंगा। यह अपयश तो सह लूंगा कि उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं छुटाया रावण से, क्योंकि नारी की क्षति को विशेष क्षति, विशेष हानि नहीं बताया गया है। एक एक शब्द का अर्थ देख लेना, यहाँ पे मैंने जो बताया केवल वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पढ़ लेना बेटा, बाई चांस एक शब्द का भी अर्थ तुम्हें पूछ लेता तो यहाँ से देख लेगा करो, ठीक है। अब देखिए व्याख्या, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम बहुत अधिक व्याकुल होकर साधारण मनुष्य के समान मनुष्य तरह कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन, परिवार बार बार मिलते रहते हैं और जाते रहते हैं, किंतु संसार में सगा भाई बार बार अर्थात दोबारा नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके कहते हैं कि हे तात अब तुम जाग जाओ। आगे श्री राम जी कहते हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यधिक दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि कठोर भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी इनके समान ही हो जाएगा। आगे श्री राम चिंता करते हुए कहते हैं कि मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया है, मैं इस संसार में पत्नी के खोने का अपयश तो सहन कर लेता, क्योंकि नारी अर्थात पत्नी की हानि विशेष हानि नहीं होती है। भाषा अवधि है, छंद चौपाई, रस करुण रस, जथापंक यानी उदाहरण, जिस प्रकार से उदाहरण दिया है ना, उदाहरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवर्ती कारण। और श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण के साथ साथ राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय, यानी भाई के प्रति प्रेम जो दिखाया गया है वो क्या है, प्रशंसनीय है, यानी प्रशंसा करने वाला है।
अब अपलोकु सोकु सुत मोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। अब कह रहे हैं अब अपलोकु सोकु सुत मोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक तुम्हारा, तात तासु तुम प्राणा। अब कह रहे हैं कि हे भाई, इस संसार का जो शोक है, यानी कि सुत यानी पुत्र होता है, और पुत्र भी वो अपने भाई को ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे भाई, अब तुम जग जाओ, यह जो मेरा कठोर हृदय है, यह मेरा जो निठुर, ये जो कठोर हृदय है, यह तेरा अपयश अब सहन कर लेगा। इन जो तू कुछ भी कहेगा वह सब, क्या कह रहे हैं, हे पुत्र अब तुम जग जाओ, तुम्हारा जो ये संसार जो कहेगा या तुम कुछ भी कहोगे मुझे, यह मेरा कठोर हृदय है, यह सब अब सहन कर लेगा। क्या कह रहे हैं, सही निठुर कठोर उर्मोरा। कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम्हारा यह हृदय है, तुम्हारा यह हृदय है, यह मेरा जो हृदय है, यह जो कठोर है, यह अब सब कुछ सहन कर लेगा, तुम्हारा अपयश भी सहन कर लेगा। हे पुत्र अब तुम खड़े हो जाओ। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, एक ही कुमार हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम ही उनके प्राणों के आधार हो। यदि उन्हें पता चल जाएगा कि अब लक्ष्मण मर चुका है तो तुम्हारे माता के प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जो प्राण हैं उनके जीने का सहारा है। सोपिसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुगत परम इत जानी। यानी कि तुम्हारी माता ने मेरे हाथ में जब तुम्हारा हाथ सौंपा था तो वह सब अनेक प्रकार से सुखद और मुझे परम ज्ञानी समझकर, बहुत अच्छे से समझदार समझकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा इस जंगल में। उतरू का है देहु तेई जाई, अब मैं उन्हें उत्तर क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोई सिखाओ भाई, ए भाई तुम खड़े हो जाओ और मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी माता ने जब मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ सौंपा था तो मुझे अच्छे से समझदार चतुर ज्ञानी समझकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया था कि मैं तुम्हारी इस जंगल में रक्षा करूँगा। अब हे भाई तुम बताओ मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। अब तुम उठ करके मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो, तुम खड़े हो जाओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस तरह सलील राजीव दल लोचन। अनेक प्रकारों से विचार करते हुए, विचार विमोचन सोचते हुए राजीव दल लोचन है, यानी कि प्रभु श्री राम के कमल रूपी आंखों में क्या आंसू बहने लग गए। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु देखाई। अब यहाँ उमा आया पार्वती के लिए। अब शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती जी देखिए, प्रभु श्री राम की एक क्या है, अखंड है, वो मानव के समान यानी अपने भगत के समान कितनी बड़ी कृपा दिखा रहे हैं, कि वो दिखा रहे हैं किस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य अपने भाई को से बिछुड़ता है तो एक सामान्य मनुष्य किस प्रकार से विलाप करता है। तो देखो ये अखंड हैं, ये अपने भक्तों के प्रति भक्तों को दुख नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हें यदि कोई दुख होता है, कोई समस्या आती है, तुम जिस प्रकार से विलाप करते हो ऐसे ही हम लोग करते हैं। देखो एक बार कहानी के रूप में देखो, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि मेरा जो ये कठोर हृदय है यह अब सब कुछ सहन करेगा, तुम्हारा अपयश भी यह सहन करेगा। हे पुत्र अब तुम खड़े हो जाओ, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, एक ही कुमार हो, और तुम्हारे प्राण ही उनके आधार हैं, तुम ही उन्हें जीवित रख सकते हो। ये तुम मर गए, उन्हें पता चल गया तो उनके प्राण निकल जाएंगे। तुम्हारी माता ने मेरे हाथ में जब तुम्हारा हाथ सौंपा था तो उन्होंने सब सुख अनेक प्रकार से सभी सुख यानी समझदार समझकर ही मुझे अपना हाथ में तुम्हारा हाथ मुझे दिया था। अब बताइए मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, तुम उठ करके मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो भाई। ऐसे अनेक प्रकार से सोच विमोचन करते हुए राजीव रूपी दल लोचन, यानी यहाँ रूपक अलंकार है, कमल रूपी आंखों में प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। उमा एक अखंड रघुराई। अब शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी, हे पार्वती प्रभु श्री राम की एक अखंड है, यानी कि उनकी लीला देखिए महान है, वो अपने भक्तों पर कृपा करते हुए सब दिखा रहे हैं कि एक सामान्य मनुष्य जिस प्रकार से रोता है उसी प्रकार से हम भी यहाँ रो रहे हैं, यानी कि वो अपने भक्तों पर इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं क्योंकि क्या है, अखंड है। तो देखो ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा इसीलिए कि तुम लोग गलती न करो कुछ भी। आगे देखिए, ये तो पढ़ लिया, अब लोग कुछ तुमोरा।
व्याख्या देखिए, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि लक्ष्मण के होश में न आने पर श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। हे तात, हे पुत्र, तुम अपनी माता की एक ही पुत्र हो और उनके प्राणाधार हो। उन्होंने सब प्रकार से सुखकर या सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था। जब जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे कुछ समझाते क्यों नहीं हो? इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से सोच विचार करते हुए उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम ने मनुष्य की दशा दिखाई है। अर्थात भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाने के लिए यह लीला दिखाई है और कुछ नहीं है। भाषा ये सेम देख लेना, यह ध्यान रखना है। राजीव दल लोचन रूपक अलंकार है। श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब देखो 16, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल बहे, बानर निकर आयो गई हनुमान जिमी करुणा महरस। यानी कि प्रभु प्रलाप, यानी कि वहाँ जो वानरों का निकर यानी समूह, यानी वहाँ जो वानरों का समूह था, प्रभु श्री राम का अपने कानों से व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर के, यानी कि हम क्या कहेंगे, प्रभु श्री राम क्या कहे थे? प्रलाप कर रहे थे। और जो वानरों का जो समय उपस्थित था वहाँ पे, वो अपने कानों से उन व्याकुलता करते हुए, यानी व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनते हुए वो भी व्याकुल हो जाते हैं। एक बार वापस देखना क्या कह रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रलाप को वानरों का समूह सुनकर के वो भी व्याकुल हो जाते हैं, यानी वो भी रोने लग जाते हैं। आ गई हनुमान जी में करुणा। और जैसे ही यह सब हो रहा था, प्रभु श्री राम के वचनों को सुनकर के, प्रलाप को सुनकर के वो भी वानरों का समूह भी रो रहा था या व्याकुल हो रहा था, इतने समय में वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं। और ऐसा लगता है जैसे करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो गया हो, यानी कि रोते रोते में क्या हो गया, जोश उत्साह आ गया हो। देखो, जो भाई हनुमान जी एक हाथ में पर्वत उठा लाए भाई, तो जोश तो आने वाला था। क्या बात, इतना बड़ा कार्य, पूरे पर्वत को एक हाथ में उठा लाए, तो जोश आ गया, सीधी सी बात है। तो ऐसा लग रहा है, यानी कि वहाँ उपस्थित वानरों का समूह प्रभु श्री राम के प्रलाप को अपने कानों से सुन करके वो भी व्याकुल हो जाते हैं। उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो गया हो। ठीक है, अर्थ देख लेना। प्रभु श्री राम विलाप अपने कानों से सुनकर, यानी प्रभु श्री राम का विलाप अपने कानों से सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो जाता है। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे करुण रस प्रसंग में वीर रस प्रसंग प्रकट हो गया हो। अब देखिए आगे। हर्षि राम बैठे हो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु प्रम सुजाना। अब प्रभु श्री राम खुश होते हुए हनुमान जी को गले लगाते हैं। किस प्रकार से? अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान, यानी कि एक समझदार व्यक्ति की तरह कृतज्ञता दिखाते हुए हनुमान को हंसते हुए गले लगा लेते हैं। हग करना जिसे कहते हैं, यानी कि एक परम सुजान व्यक्ति की तरह कृतज्ञता प्रकट करते हुए, आभार व्यक्त प्रकट करते हुए हंसते हुए हनुमान को गले लगा लेते हैं। तुरंत वेद तब कीन्ही उपाय। और सुशी जो वेद साहब को लेकर आए थे हनुमान जी, उन्होंने तुरंत अपना उपचार शुरू कर दिया। उठी बैठे लक्ष्मण रसाई, और तुरंत लक्ष्मण हंसते हुए बैठ जाते हैं, यानी कि खड़े हो जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटे बराता, हर से सकल भालू कपी बराता। और जैसे ही लक्ष्मण उठ बैठे, बेहोश थे, मूर्छित थे, अब वो जग गए जैसे ही, तो प्रभु श्री राम ने अपने भाई को तुरंत गले से लगा लिया। हर से सकल भालू का, और वहां उपस्थित सभी भालुओं का और वानरों का समूह भी क्या हो गया? खुश हो गया। कपि मुनि वेद तहाँ पहुंचा, जेहि विधि तब ही ताही इलई लावा। अब हनुमान जी हैं, वो वेद साहब को जहां से लाए थे, जिस प्रकार से लाए, जिस विधि से लाए थे, उसी प्रकार उन्हें से सम्मान वापस से वहीं पहुंचा देते हैं, लौटा देते हैं। आए समझ में? तो क्या कह रहे हैं, एक बार वापस देखिए। प्रभु श्री राम एक परम सुजान समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान जी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता आभार प्रकट करते हुए इन्हें हंसते हुए हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। और वेद साहब ने तुरंत उपाय किया और लक्ष्मण उठकर बैठ गए हैं, यानी कि बैठकर खड़े हो गए हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, खड़े हो गए हैं। और इतने में प्रभु श्री राम अपने भाई को गले लगाते हैं हंसते हुए, और वहाँ उपस्थित भालुओं और वानरों का समूह भी क्या हो जाता है? सभी हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जिस प्रकार से यानी कि हनुमान जी ने उसी प्रकार वेद को वहीं पहुंचाया जहां जिस प्रकार से वो वहां से उन्हें लेकर आए थे, सहसम्मान वहीं पर वापस पहुंचा दिया। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ देख लेना आप लोग यहाँ से।
देखो प्यारे बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ तो तुम्हें पता होना चाहिए और कहानी के रूप में याद कर लो तो भी काफ़ी है। इस प्रसंग में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हनुमान के आने पर श्री राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम सुजान और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान श्री राम के हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और वेद ने तुरंत उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत खुश हुए। प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गले से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों का समूह खुश हो गया और हनुमान ने वेद को उसी सम्मान के साथ पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। सम्मान उन्हें वापस से वहीं से पहुंचा दिया। ठीक है, लक्ष्मण के ठीक होने पर प्रभु श्री राम और वहां उपस्थित सभी की खुशी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट, यह वृत्तांत दशानन सुने हो अति विषाद पुनि धीर दुनोई। और यह पूरा किस्सा, यह पूरी कहानी है, पूरा वृत्तांत है जो ये लक्ष्मण खड़े हो गए, ऐसे वेद साहब को लाए, हनुमान संजीवनी बूटी लाने गए थे, पूरा पहाड़ उठा लाए। तो यह पूरा किस्सा जब दशानन सुनते हैं तो अत्यधिक दुख के साथ बार बार अपना सिर धुनते हैं, अपने सिर को बार बार पीटते हैं। जब दशानन रावण यह पूरा किस्सा अपने कानों से सुनते हैं तो अत्यधिक दुख के साथ बार बार अपने सिर को पीटते हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होते हुए कुंभकर्ण के पास जाते हैं। विविध जतन करी ताही जगावा, और अनेक उपाय करके वे उन्हें जगाते हैं। और कुंभकर्ण तुम्हें पता है 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, तो वो सो रहा था उस समय। तो विभिन्न जतन करके, प्रयत्न करके वे उन्हें जगा देते हैं। जागा निश्चय देखियो कैसा, यानी अब निश्चय राक्षस, जैसे ही राक्षस जाग गया तो कैसा प्रतीत होता, मानो काल देह धरी, यानी कि मानो, यहाँ रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार सॉरी, मानो काल देह धरी वैसा, और ऐसा लग रहा वो राक्षस जैसे साक्षात काल देवता ने शरीर धारण करके बैठा हुआ हो। मानो कालु देह धरी वैसा, यानी मानो जैसे साक्षात काल देवता ने शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण बुझा कहो भाई काहे तव मुख रहे सुखाई। अब कुंभकर्ण पूछ रहा है अपने भाई रावण से, हे भाई तुम्हारा मुँह है कैसे बुझ रहा है, काहे तव मुख रहे सुखाई, और तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है भाई, बताइए। तो यह पूरा किस्सा जैसे ही रावण सुनते हैं तो अत्यधिक दुख होने होता है और बार बार अपना सिर पीटते हैं और व्याकुल होते हैं, कुंभकर्ण के पास पहुंच जाते हैं और अनेक जतन प्रयत्न करके वो अपने भाई को जगाते हैं। और जैसे ही कुंभकर्ण जागता है तो राक्षस जैसा दिखता था, वो राक्षस तो था ही, तो ऐसे लग रहा था मानो जैसे किसी काल देवता ने साक्षात शरीर का धारण करके वह बैठा हो। अब कुंभकर्ण पूछता है जगते ही कि हे भाई तुम्हारा मुँह है क्यों बुझ रहा है, तुम्हारे मुँह पे ये 36 क्यों बज रहे हैं, ताहे तव मुख सुख रहे सुखाए, और तुम अपना मुख क्यों सुखा रहे हो, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक एक शब्द का अर्थ देख लेना यहाँ पर, ठीक है, बहुत बड़ा है अंश, थोड़ा अच्छे से पढ़ना आराम से, ठीक है। इस काव्यांश में तुलसीदास बताते हैं कि जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना, पूरा किस्सा सुना, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपना सिर बार बार धुनने लगा और रावण व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास पहुंच गया और कई तरह से उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया और वह ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो काल ने स्वयं ही अर्थात मृत्यु के देवता ने शरीर धारण कर बैठा हो। कुंभकर्ण अपने भाई रावण से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, हे भाई क्या दुख है भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। अब वो पूरा किस्सा उन्हें बताता है। देखो, मान हो कालो उत्प्रेक्षा अलंकार में बताते सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग, रावण के दुख का वर्णन किया गया। पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। अब पूरी कहानी, पूरी कथा रावण अपने भाई को अभिमान के साथ बताता है कि किस प्रकार से उन्होंने सीता माता का हरण करके लाया है। यानी कि कथा कही सब तेहि अभिमानी, रावण पूरे अभिमान के साथ पूरी कहानी सुनाता है कि किस प्रकार से उन्होंने सीता का हरण करके लाया है। तात कपि ने सब निशाचर मारे, फिर कह रहा है हे भाई सारे राक्षस मारे गए हैं, महान महान योद्धा संहारे और महान महान योद्धाएं भी मारे जा चुके हैं, संहार किया जा चुका है। दुर्मुख सुरिपु मनुज आहारी ये सब मारे गए। भट्ट अतिकाय एकंपन बारी, यानी विशाल विशाल योद्धा वाले एकंपन जैसे भारी भारी योद्धा भी मारे जा चुके हैं युद्ध क्षेत्र में। अपर महोदर आदिक बीरा, यानी कि महोदर अपर महोदय राक्षसों के नाम है, आदिक बीरा सब राक्षसों के नाम है। परे समर मही सब रणधीरा, ये सब मरे हुए रण क्षेत्र में पड़े हुए सब राक्षसों के नाम में। ध्यान रखना, मैंने शब्दार्थ में एक एक का अर्थ लिख दिया, कौन कौन सा मनुष्य को खाने वाला है, कौन कौन अत्यधिक बड़ा शरीर धारण करने वाला कौन कौन सा राक्षस है। तो देखो
रावण अपने भाई को अभिमान के साथ पूरी कहानी सुनाते हैं, किस प्रकार से उन्हें सीता का हरण करके लाए हैं। फिर कह रहा है हे तात, हे भाई, सारे राक्षस मारे जा चुके हैं, महान महान योद्धाओं को भी इन वानरों ने मार गिराया है। दुर्मुख, सुरिपु, मनोजहारी, इन सब ये सब कहाँ पड़े हुए हैं? युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं। बट हतिकाय, कंपन बारी, बड़े बड़े विशाल शरीर धारण करने वाले राक्षस भी मारे जा चुके हैं। यानी अपर महोदर, आदिक बीरा, ये सब मारे जा चुके हैं। ये सब कहाँ पड़े हुए हैं? समर युद्ध में, रण क्षेत्र में मरे हुए पड़े हुए हैं। इनको सभी ने वानरों ने मार दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने बता देता हूँ। देखो ये रहा महामा, बड़े बड़े। दुर्मुख एक राक्षस का नाम है। सूर्यरिपु देवताओं का दुश्मन। देवांतक, इंद्रजीत भी मारे जा चुके हैं। ये ध्यान रखना, सूर्यरिपु कौन कौन से हैं? देवांतक, इंद्रजीत। मनोजहारी, मनुष्य को खाने वाला राक्षस है जिसे नरांतक कहा जाता है। विशाल शरीर और महोदर एक राक्षस का नाम महान उदर वाला है। ठीक है, ये आपको रणधीरा यानी जो रण में कौशल होते हैं। व्याख्या, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि तेरा मुख क्यों सूख रहा है, तब अभिमानी रावण ने पूरी कथा सुनाई और यह भी बताया किस प्रकार से सीता का हरण करके लाया है। तब से अब तक की सारी कहानी उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हे भाई, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाले हैं। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है, जिनमें दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, एकंपन, महोदर आदि अनेक वीर युद्धभूमि में मरे पड़े हैं, अर्थात उन सभी का संहार कर दिया गया है। महामहा पुनरुक्ति संवाद शैली का प्रयोग किया गया। रावण और कुंभकर्ण के मध्य संवाद चल रहा है, बातचीत हो रही है। अनुप्रास अलंकार, रावण की व्याकुलता का वर्णन यहाँ किया गया है। अब देखो एक दोहा है। सुनी दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण। अब कुंभकर्ण कहते हो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, राक्षस था लेकिन कितनी अच्छी बात कहता है। सुनी दस्कंदन वचन, यानी कि रावण के सभी वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगे। रावण के सभी वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगे, व्याकुल होने लगे और बोलने लगे, जगदम्बा हरियाणी अपसट चाहत कल्याण, तुमने जगत जननी माता सीता का हरण करके लाया। हे मूर्ख, अब तू अपना कल्याण चाहता है। देखो कितनी अच्छी बात कहता है कुंभकर्ण। मुझे विश्वास नहीं था, आपको विश्वास नहीं होगा कि कुंभकर्ण ऐसी बात कह सकता है। क्या कह सकता है? देखो एक बार, देखो रावण के सभी वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला कि तूने जगत जननी माता यानी जगत माता सीता का हरण करके लाया है। हे मूर्ख, अब तू अपना कल्याण चाहता है, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, अर्थ देख लेना एक एक शब्द का। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की सारी बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला, अरे मूर्ख, तुम जगत जननी माता सीता का हरण करके लाए हो और अब तुम कल्याण अर्थात भला चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का जो चैप्टर था हमारा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसका हमने भावार्थ व्याख्या पढ़ ली है। कल नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, उसके MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। नहीं तो आज ही करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और आज मैंने बताया भी था स्टार्ट में ही हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। डिस्काउंट कोड आप लोगों को दिख ही रहा है। यदि आप पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं, प्यारे बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप लोग Y551 कोड यूज करके आप लोग आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन प्यारे बच्चों कमेंट करके वैसे बताना कि आपको यह हैंड्स अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। तो ओके प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।